हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा आज की क्वेरीज बहुत ज़्यादा है मेरे पास, आपको यकीन नहीं होता ना, आज तो पूरा पर्चा भरा हुआ है। काफ़ी टाइम लग गया ये पूरा के पूरा एनालिसिस देखने में, संभल करके करने में, क्योंकि चीज़ें वीडियो ऐसे नहीं बन जाती, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ बहुत सारा डाटा निकाल निकाल के देखना पड़ता है, और आपके कॉमेंट्स के बेसिस पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स में कवर कर लूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारी वीडियो में बताती हुई चलूँ कि हाँ आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना है। क्योंकि बेटा हमारे को हो चुका है इस फील्ड में बहुत ही लंबा टाइम, यानी 8 साल के आसपास मुझे हो चुका है इस फील्ड में। तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और बिल्कुल करेक्ट वे से पहुंचानी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो चलिए, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मैंने लिख करके रखी हैं और ये एनालिसिस है, देखो दोनों साइड से पर्चा जो है वो भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब चलिए वन बाय वन आपकी क्वेरीज में लेती हूँ और सारी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली चीज, जो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो जेई एडवांस का पेपर 1 और पेपर 2 है, उसमें पीसीएम के मार्क्स को टोटल करके मुझे बताना आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि उस बेसिस पे ही हम सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक है, और नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई इस बार जरूर कर दूंगी, इस वीडियो में पक्का कर दूंगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, राइट। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि 2022 और मैं 2021 से एनालिसिस कर रही हूँ। 2021 का जो पेपर था बेटा वो काफ़ी ईजी आया था। ठीक है, तो अगर 2021 की अगर मैं बात करूँ, पेपर काफ़ी ईजी होने की वजह से जो आपका कट ऑफ था वो अच्छा खासा था। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जनरल कैटेगरी में 26% पे 14,983 रैंक बन रहा था। मैं यहाँ पर सब कुछ कमेंट्स में लिख भी दूंगी, कमेंट में एक चीज़, सारी चीज़ें लिख करके, और डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें लिख करके आपको प्रॉपर एक आइडिया मैं दे दूंगी किस तरीके से सारी चीज़ें 2021 से अब तक प्रोसीड कर रही हैं। पेपर इजी था, तो जनरल कैटेगरी में 94 मार्क्स पे एक अच्छी आईआईटी आपको मिल गई थी, जिस पे रैंक बना था, अभी मैंने बताया 14,000 के आसपास। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन होता है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स का अगर जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स का 26% पे एक अच्छा आईआईटी मिल रहा था, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 19% पे एक अच्छा आईआईटी मिल जा रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो काफ़ी हाई मार्क्स पे जो है वो कट ऑफ गई थी। 2021 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो पेपर टफ था बेटा। ठीक है, और जब पेपर टफ था तो इस वाले केस में यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेल कैंडिडेट्स थे उनका 21% पे उनको एक अच्छा आईआईटी मिल रहा था। पहले 26%, अब 21%। लेकिन अगर हम 2023 का ट्रेंड देखें बेटा, तो 2023 में पेपर अगेन ईजी आया है, और ईजी आया है तो इस बार मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि 80 to 85 मार्क्स इस बार जा सकता है, अकॉर्डिंग टू 2021 और अकॉर्डिंग टू 2022। ये 3 साल का हम पैटर्न देख करके देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। अब पॉइंट ये था बेटा, इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको बता दूं मैं, जनरल कैटेगरी का इस बार 80 to 85 मार्क्स जा सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा कम आप लगा लीजिए, यानी कि 15 नंबर का डिफरेंस आता ही है। ठीक है, EWS का मैंने आपको बता रही हूँ 72 मार्क्स के आसपास जाने के चांसेस हैं, यानी कि 20% पे उनको एक अच्छा आईआईटी मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 18% पे आपको एक अच्छा जो है आप मान करके चलिए आईआईटी मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में ओनली 10% यानी 38 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी 7.7% यानी 28 मार्क्स के आसपास आपको आईआईटी मिल सकता है। ये बात रही अब 2022-3 के आसपास, जो मैंने दोनों पैटर्न को एनालाइज करके आपका टोटल जो है मार्क्स आपको बताया। अब पॉइंट ये है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं मैम ट्रिपल आईटी और एनआईटी किस रैंक तक मिल जाता है हमें, या कितने लाख रैंक होगा तो भी मिल जाएगा। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि ऑप्शंस ही नहीं पता होते, तब उनको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर उनको ऑप्शंस ही नहीं पता होंगे तो वो फिर अप्लाई भी कैसे करेंगे, राइट। इसलिए इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ ट्रिपल आईटी की ना, तो 88,000 यानी 88K के आसपास भी ट्रिपल आईटी मिल जाता है बच्चों को, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं। एनआईटी
1.10 लाख तक भी मिल जाता है। ऐसे कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डिपेंड ऑन आपको अगर टॉप एनआईटी में सीएस चाहिए वो नहीं मिलेगा, राइट। तो आप ये थोड़ा सा पता करना कि सीएस नहीं मिल सकता है आपको अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है, अच्छी एनआईटी आपको नहीं मिल सकती है, मतलब जो टॉप एनआईटीज हैं वो वहाँ पर एडमिशन। लेकिन बहुत सारी ऐसी एनआईटीज भी हैं जहाँ तक आपका अगर रैंक लाख में भी आए तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है बेटा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में आप कह सकते हैं ट्रिपल आईटी में 1 लाख से ऊपर में भी एडमिशन मिल जाता है। एनआईटी में भी 1 से ऊपर वालों को एडमिशन आराम से मिल जाता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2 लाख से ऊपर पे ट्रिपल आईटी एनआईटी आपको दोनों मिल जाते हैं। एसटी की बात करें तो 3.5 से 4 लाख तक रैंक में भी आपको एक अच्छी एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिल जाती हैं। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरी काउंसलिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो थोड़ी बहुत अपडेट्स है मैं आपको बता देती हूँ। जो जैक दिल्ली है उसमें एक स्कॉलरशिप भी होती है बेटा। एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मुझसे ये चीज़ें शेयर की थी और मैंने उस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। एक्चुअल में जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है वहाँ पर जैक दिल्ली वालों के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोगों की ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ हो सकती है। वहाँ पे एक स्कॉलरशिप आपको मिलती है जिसमें अगर आपकी फैमिली इनकम यानी आपके फादर की इनकम अगर 1 लाख से कम है तो आपकी सारी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 33% के आसपास पे करना पड़ता है, ठीक है। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एससी और एसटी को कितनी भी इनकम हो पेरेंट्स की लेकिन उनको ट्यूशन फीस पे करना ही नहीं होता, उनकी सारी माफ़ होती है। तो ये स्कॉलरशिप फॉर्म आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इसका ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। अगर किसी बच्चे ने जैक दिल्ली का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो बेटा आप गलती कर रहे हो। अगर आप दिल्ली के और फिर भी जैक दिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ज़रूर कर देना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अभी भी इसकी डेट है 25 जून तक, तो आप ज़रूर ये रजिस्ट्रेशन कर देना क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छे कॉलेज आपको यहाँ पर मिल सकते हैं दिल्ली के, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द काउंसलिंग, प्लेसमेंट, किसी कॉलेज का रिव्यू, कट ऑफ, कुछ भी आपको जानना है या फिर आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना क्योंकि मैम इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू बेटा। एंड टिल देन टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।